गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर हमें रियल नंबर्स की जो थ्योरम 1.3 है जिसमें p डिवाइड ए स्क्वायर है तो फिर p डिवाइड करता है a को, इस थ्योरम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दो। हालांकि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस थ्योरम का प्रूफ जानने के लिए मैं उनको बता देता हूँ। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि लेट p बी ए प्राइम नंबर। p कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो फिर p डिवाइड करेगा a को। p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो फिर आपको ये प्रूव करना है कि p डिवाइड करेगा a को। वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एंड p है वो प्राइम नंबर है, p इज प्राइम नंबर। हमने यहाँ तक ये लेट कर लिया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और p कोई प्राइम नंबर है। अब हम इस a के प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू, ए के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, उनको हम p1 p2 p3 डॉट 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 और pn मान सकते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। सपोज दैट मैं आपको नंबर दे देता हूँ, मान के चलो कि आपके पास कोई नंबर है, मान के चलो 30। तो 30 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ये 10 इंटू 3 और इस 10 के भी करोगे तो 5 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। तो इस 2 को आप p1 नाम दे दो, इसको p2 नाम दे दिया मैंने और इसको नाम दे दिया p3। अब नंबर हमारा a दिया हुआ है, तो a नंबर तो कितना भी हो सकता है, उसकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन pn तक मान लिया कि जितने भी होंगे वो लास्ट pn तक है। अब इसके अगर वो नंबर 30 हुआ a, तो फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कहाँ तक होंगे, p1 p2 p3 तक। अब हमें पता नहीं कि ये कौन सा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है, तो हमने n तक मान लिया और n कहाँ तक होगा, जहाँ तक उसके फैक्टर होंगे वहीं तक होगा। तो मैंने pn तक मान लिए हैं इसके। अब हम देयरफॉर a भी निकाल सकते हैं, a स्क्वायर, a आ गया तो हम a स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब a ये है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका 2 बार मल्टीप्लिकेशन, यानी कि a इंटू ए, ये भी कह सकते हैं हम a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू ए। और a की वैल्यू मैं ये रख देता हूँ p1 p2 pn, देन p1 डॉट p2 डॉट p3 डॉट 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 डॉट, ये मल्टीप्लाई में सब pn मल्टीप्लाई बाई p1 डॉट p2 इंटू p3 डॉट 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 इंटू pn, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दूँ, ये ब्रैकेट में बंद हो गया। यानी कि ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn मल्टीप्लाई बाई p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn। ये a हमने मान लिया, यहाँ पर a के ये प्राइम फैक्टराइजेशन माने हैं, फिर a स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को। अब हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ये कह दो कि गिवन क्या है, गिवन है p डिवाइड्स a स्क्वायर। इसका मतलब p डिवाइड्स किसको करता है, a स्क्वायर क्या है हमारा, ये है p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 इंटू pn एंड p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 इंटू pn, यानी कि p डिवाइड करता है इन दोनों चीज़ों को। इसका क्या मतलब मीनिंग निकलेगा, इसका मीनिंग ये निकलेगा कि हम p डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 इंटू pn मल्टीप्लाई बाई p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn अपॉन p करेंगे तो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। अब ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, इसका मतलब इनमें से कोई एक क्या होगा, p होगा, इनमें से कोई एक क्या होगा, p होगा। ये हम किससे कह सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम से, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम भी ये कहती है हमसे कि हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है। क्या होता है, यूनिक होता है। तो p इनमें से कोई एक होगा, इनमें से कोई एक p होगा, तभी तो इससे ऊपर से नीचे तक कैंसिल होगा। भाई मैंने यहाँ पे मान लिया ये p है,
इस पी से ये पी फिर कैंसिल हो सकेगा, तभी तो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, अदरवाइज तो नहीं करेगा। और पी अगर इसमें भी होगा तो फिर इसमें भी होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है, ये भी ए है और ये भी इधर वाला भी ए है। तो पी डिवाइड्स करता है इसको, तो हम फंडामेंटल थ्योरम से कह सकते हैं, फंडामेंटल थ्योरम से कह सकते हैं कि P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर क्या है, इसको भी लिख दें, P इज वन ऑफ द ऑफ, ये जो ए स्क्वायर क्या है हमारा, यही चीज़ हम कह सकते हैं कि P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट Pn इंटू P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn। इसी बात को लिख लो, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 इंटू Pn मल्टीप्लाई बाई P1 इंटू P2 डॉट 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 इंटू Pn। यानी कि इसका एक फैक्टर होगा P, तभी ये इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये इसमें से भी होगा और फिर इसमें से भी होगा, तो इन दोनों में से कम एक में तो होगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि P इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, इन दोनों में से एक का भी होगा, क्योंकि इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो हम कह सकते हैं इसका भी होगा। देखो P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 इंटू Pn, इसका भी एक फैक्टर होगा। फिर हम ये कह सकते हैं कि P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ, ये क्या है हमारा ए है, ए का भी एक प्राइम फैक्टर होगा। अब हम ये कह सकते हैं आगे कि अगर P ए का एक प्राइम फैक्टर है तो फिर P डिवाइड करेगा ए को, हैंस प्रूव, ये बात प्रूव हो गई। एक बार और समझिएगा, मैं पूरे को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि हमने सबसे पहले ए को मान लिया कि ए के प्राइम फैक्टराइजेशन मान लिए, फिर हमने ए को लिख दिया कि P1 P2 और Pn के मल्टीप्लिकेशन के रूप में दिखा दिया। फिर हमने ये गिवन दिया था कि P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो फिर P डिवाइड कर गया इसको। फंडामेंटल थ्योरम से हमने क्या कह दिया कि P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि जो प्राइम फैक्टर होंगे उनमें से अगर वो डिवाइड कर रहा है तो वो उसका एक फैक्टर होगा, और एक फैक्टर होगा तो इन्हीं में से कोई एक P होगा जिससे वो कैंसिल हो रहा है। P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है बेटा, ये हमें दिया हुआ है कि ये इसका एक प्राइम फैक्टर है और वो इसको डिवाइड करेगा, तो फिर इनमें से कोई एक P होगा। P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ, इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो फिर इन दोनों में से मैंने केवल एक को ले लिया कि P1 P2 और Pn का होगा। फिर P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ, ये क्या चीज़ थी हमारी ए वापस से, तो जब P ए का एक प्राइम फैक्टर है तो फिर P डिवाइड करेगा ए को, P डिवाइड कर जाएगा किसको, ए को। अब ये तो P में और ए में स्टोरी चली है पूरी, तो आपको थोड़ा कम ही समझ में आया होगा, इसलिए मैंने इसको सबके लिए डिस्कस नहीं किया था। मैंने कहा कि जो पूछना चाहेगा उसी के लिए ही मैं बता दूंगा। मैं एक नंबर से ले लेता हूँ आपके लिए, मैंने नंबर पहले भी लिया था कि 30, ए की वैल्यू ले ली, और P की वैल्यू ले लो आप 5 या 3 या 2, कुछ भी ले लो, 5 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब ए को मैंने कहा कि हम लिख सकते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3, क्लियर है ना बात, ये समझने के लिए समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझोगे तब आपको नंबर से अच्छा समझ में आएगा। हम ये कह सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब मैंने ये कहा था ना कि P इनमें से एक होगा, P1 P2 P3 में से, तो P3 वाला आ रहा है, तभी तो ये इसको डिवाइड करेगा। अब हमें क्या करना होगा, ये तो हो गया ए, अब ए स्क्वायर निकालेंगे हम। ए स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, इसी को ही 2 बार लिखेंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है बात, यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी आपको। अब मैंने ये कहा कि स्टेटमेंट ये है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 और 2 इंटू 3 इंटू 5, और P कितना है हमारा, 5 है, P कितना है हमारा 5 है, तो 5 डिवाइड्स करता है इस फैक्टर को। अब देखो ये इसको डिवाइड तभी करेगा जब ये 5 इधर हो और इनमें से भी एक 5 हो, एक 5 हो, इसलिए मैंने कहा था यहाँ पर
कि p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ये वाली लाइन मैंने इसलिए कही थी कि वो इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब p इनमें से कोई एक फैक्टर होगा, ए स्क्वायर का ही एक फैक्टर है p। और यहाँ पर आप नंबरों के केस में देख सकते हो कि 5 है, p की जगह मैंने 5 लिया है, तो 5 यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये चीज़ इसको कम्प्लीटली डिवाइड करती है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 5 डिवाइड करेगा इनमें से एक को लेने पर 2 × 3 × 5, इसको भी तो डिवाइड करेगा 5। अब ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये कितना है 5 डिवाइड्स, ये कितना है 30 है, वापस से 30 आ गया। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था p, तो फिर ए को भी डिवाइड कर गया। ए स्क्वायर कितना होगा, ये तो ए तो 30 है और ए स्क्वायर कितना होगा 30 का स्क्वायर 900। क्लियर होगी बेटा बात यहाँ तक की। ये जितनों को समझ में आ जाए उतनों को ठीक, जिनको नहीं आए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। केवल हमें ये स्टेटमेंट केवल एक लाइन के लिए यूज में लिया गया है। ये तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे, उसकी वजह से मैंने बता दिया है। बहुत मुश्किल से बहुत ही कम बच्चों को ये समझ में आने वाला है, इसका मुझे पता है। थैंक यू बेटा, कोशिश करना अगर समझ में आ जाए तो, और मुझे बताना भी कि सर मुझे समझ में आ गया।